हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। पिछले 6 महीने का हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं और 6 महीने की क्या बात की जाए, यहाँ पर आप 3 महीने प्लस ऐड कर लो, क्योंकि हम 9 महीनों को यहाँ पर कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 6 महीने पे हमारा पूरा फोकस है। आज की जो हमारी सीरीज होने वाली है, 8वीं सीरीज होने वाली है। इसके पहले हमारी 7 वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, मुझे अच्छा लगा है। तो इसी तरीके का प्यार सब्सक्राइब लेयर्स कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। बात कर रहा है कि जो भारत का 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो आयोजन हुआ था वह कहाँ पर किया गया था। तो आप पुस्तक मेला देख सकते हो, ये लखनऊ में किया गया था। ये ऑप्शन आपका सही है, लखनऊ में किया गया था। कहाँ पर? लखनऊ शहर में 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट आता है कि जल संरक्षण और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है। क्या नाम है? अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है। और यह कैसा है? भारत का पहला है। और यह कहाँ बना है? तो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर बना है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या कि मैं बताऊं? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बना हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही है, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसमें रामपुर डिस्ट्रिक्ट में जल संरक्षण और जल निकाय के पुनरुद्धार के लिए कार्य वहां पर किया जाएगा और उसका नाम क्या है? अमृत सरोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन का महाकुंभ का पहली बार कहां पर आयोजन हुआ है। तो आपको पता होगा विकलांग को वर्तमान में दिव्यांग कहने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं? दिव्यांग कहने लगे हैं। और दिव्यांग लोगों के लिए महाकुंभ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? महाकुंभ लगा हुआ है। जिस तरीके से महाकुंभ का मेला लगता है ना, इसी तरीके से दिव्यांगजनों का महाकुंभ पहली बार कहाँ आयोजित किया गया है। अब ये पहली बार है तो इम्पोर्टेंट है, जो पहली बार आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में इसका स्थापना की गई है। कहाँ पर? वाराणसी जनपद में महाकुंभ पहली बार दिव्यांगजनों पर लगा हुआ है। नेक्स्ट आता है कि भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। अब भारत का पहला है, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला है। और भारत में भी किस राज्य में? तो भारत में भी यह उत्तर प्रदेश राज्य में। और उत्तर प्रदेश राज्य में कौन से जिले में? तो जिला आप मुझे बताओ कौन से जिले में। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, 3 ऑप्शन देंगे, 3 में बताना है। नोएडा में, लखनऊ में या फिर अयोध्या में। इन तीनों में से आप सही आंसर मुझे बताना कि वैदिक थीम पार्क का जो उद्घाटन है उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है, उत्तर प्रदेश में तो किया गया है। किस जिले में किया गया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हाल ही में किस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन के मूल्यांकन के लिए, किसके? गवर्नेंस के मूल्यांकन, शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर को लॉन्च किया है। कौन सी? मुख्यमंत्री सीएम कमांडर सेंटर को लॉन्च किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया हुआ है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की शुरुआत योजना बना रहा है। तो उत्तर प्रदेश 75 जिलों में, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। और ये 75 के 75 डिस्ट्रिक्ट में कितनी इलेक्ट्रिक बसें शुरू करेगा? तो आपको पता हो तो ध्यान रख लीजिए, 50,000 बसों को यहाँ पर शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही। कितनी? 50,000 बसों को। एग्जाम में आ सकता है कि यूपी गवर्नमेंट 75 जिलों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें की शुरुआत करेगा। तो 50,000 बसों की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं और कुछ गणमान्य व्यक्ति भी हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजन किया गया था। ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 14 मेगावाट की सौर इकाई वाणिज्यिक रूप से चालू किया हुआ है। तो एनटीपीसी की किसने किया हुआ है? ग्रीन एनर्जी ने किया हुआ है। और किस जिले में किया हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, अयोध्या जिले में किया गया है। कौन से? अयोध्या जिले में किया है। और 14 मेगावाट की सौर इकाई का वाणिज्यिक रूप से चालुआत किया हुआ है। नेक्स्ट है, बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए, कैसे? बेहतर, जो अच्छे से मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का हो सके, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने
किस संस्था के साथ सहयोग किया हुआ है। बात कर रहा है कि आपदा जो आती है, जैसे कि बाढ़ आता है, सूखा आती है, चक्रवात आते हैं। हालांकि चक्रवात उत्तर प्रदेश में नहीं आते हैं, ये जो सागर होते हैं महासागर उसके तट के आसपास आते हैं, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। तो इस तरीके से जो आपदा, लेकिन कोई भी आपदा आती है, आपदा के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संस्था के साथ सहयोग किया है, तो आईआईटी रुड़की के साथ में समझौता किया है। कौन सी? आईआईटी रुड़की के साथ में। तो आपके ऑप्शन में कानपुर का नाम आएगा, कानपुर के साथ नहीं किया गया है, आईआईटी रुड़की के साथ में समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 फरवरी में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कितने जिलों में आयोजित किया गया है। तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जो सबसे पिछड़ा इलाका है कौन सा है? बुंदेलखंड ही है। कौन सा है? बुंदेलखंड ही है, ध्यान रख लो। बुंदेलखंड के लिए गौरव महोत्सव मनाया गया था और यह कितने जिलों में मनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जिलों में मनाया गया था। और आपको पता होगा, नहीं है तो ध्यान कर लो कि बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। सातों के सातों जिले में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव दिवस फरवरी 2024 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितनी इलेक्ट्रिक बस चलने की घोषणा की गई है। तो अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस शुरुआत करने की घोषणा 5000 की गई है। कितनी? 5000 की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहां पर बन रहा है। बात कर रहा है कि यूपी में बन रहा है, लेकिन देश का बन रहा है सबसे बड़ा। कैसा बन रहा है? देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। अगर सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है और उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और पेपर में ना आए ऐसा हो सकता है क्या? पेपर में ना आए ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश का देश का सबसे बड़ा जो हवाई अड्डा है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहा है। कौन से? नोएडा में बन रहा है। कमेंट करके बताओ क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका? क्या जेवर एयरपोर्ट नाम है उसका? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, सही नाम बताओ। योगी आदित्यनाथ ने किस नदी के पुनः विकास करने की घोषणा की है। एक ऐसी नदी है जिस पर पुनः विकास करने के लिए यूपी के सीएम ने कहा है। तो कौन सी नदी है? कुकरेल नदी है, ध्यान रखना है, वो कुकरेल नदी है। अब यहाँ से क्या है, आप लोगों ने नदी ना सुनी हो क्या पता है ना, ऐसी नदी का नाम है, नदी ही नहीं सुनी होगी तो याद कर लो, कुकरेल नदी के पुनः विकास करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन विस्तार में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। बात कर रहा है कि जो ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार हो रहा है, उस ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा? सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश राज्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कितने निजी स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है। तो गवर्नमेंट यूपी की कहा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जो निजी स्कूल है, कैसे स्कूल हैं? प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने वाले जो वंचित बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए धनराशि 250 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। कितनी? 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए लगभग अनुमानित है कि आवंटित की गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है होमियो शक्ति 2024 कार्यक्रम कहाँ मनाया गया है। कौन सा है? होमियो शक्ति, और वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। होमियो शक्ति जो कार्यक्रम 2024 का जो आयोजन है वह कहाँ पर किया गया है? वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। तो आप लोग को अच्छी वीडियो लग रही होगी, पसंद आ रही होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में कितना निवेश करने का अनुमान बताया है। तो अतिथि और पर्यटन के क्षेत्र में जो निवेश करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार, वो 32,000 करोड़ रुपए बताई है। कितना? सी ऑप्शन सही है, 32,000 करोड़ रुपए अतिथि और पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने को योजना बनाई है। तो आज यहाँ पर मैंने 17 क्वेश्चन की बात की है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट जो हमारा होगा, पार्ट हमारा 9वां होगा, ध्यान रखना है, और पार्ट 9 में हम अच्छे से क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो को बना रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।